अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। फ्यूल फ्रॉम द टाइम, फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम इतना फेवरेबल है कैंसेरियंस के लिए कि उन्हें डिसीजंस लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कैंसेरियंस के लिए इस वक्त सूरज 8th एंगल पर है, जो आपको अपने लॉसेस से रिकवर करने, लॉसेस से बचने, नाराज़गी से बचने, इसकी लीडरशिप क्वालिटी के एवज आपको इन लॉसेस से निकालने की कोशिश कर रहा है। बट मे बी हो सकता है आपके पास प्लान ना हो कि आप इन लॉसेस से कैसे बचें। और 28 जनवरी को जब मरकरी इधर 8th एंगल पर आ जाएगा, देन आपकी कैलकुलेशंस, आपके प्लान्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको लॉसेस से निकाल ही लेंगे। एंड मेरी 25 ईयर ऑब्जर्वेशन है इन माय कैरियर, मरकरी और सूरज जब भी इकट्ठे होते हैं 8th एंगल पर, तो आप लॉसेस के साथ ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे। आपको हर लम्हे इस सोच में मुब्तला होना पड़ेगा कि मैं अपने नुकसानात, अपनी बुरी आदतें, अपनी नाराज़गियाँ, अपनी बेइज्जतियाँ या अपने जो अंदर एक ट्रबल चल रही है, एंग्जाइटी या फिर ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ डिसीजन, इससे छुटकारा कैसे हासिल करूं। ये मरकरी और सन जब भी 8th एंगल पर इकट्ठे होते हैं कैंसेरियंस के लिए इस तरह की तड़प पैदा होती ही होती है। आपके लिए मरकरी की पोजीशन कुछ जनरल एडवांटेजेस भी देगी, जैसे कैंसेरियंस का कम्युनिकेशन जो स्किल है वो मैजिकल होने जा रहा है। स्टूडेंट कैंसेरियन मरकरी की इस पोजीशन की वजह से ज़्यादा कुव्वते हाफ़ज़ा महसूस करेंगे। टीचर्स, वकील या फिर बिजनेसमैन अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर होता हुआ देखेंगे। इन सब फैसिलिटीज़ के बाद ये बात तो तय है कि इसी हफ्ते आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करने लगेगा, आप ज़्यादा कामयाबियाँ महसूस करेंगे। एंड फिर अगले हफ्ते जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा और वो आपकी 2025 की सबसे ज़्यादा बड़ी फीलिंग होगी इन योर लकी फैक्टर। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन उसका क्लू मैंने इसी हफ्ते दे दिया। आपको अब अपनी कमर कस लेनी चाहिए, अपने प्लान्स को रिफ्रेश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। सूरज इस वक्त 7th एंगल पर है। ये सूरज के जो बेहतरीन मकामात हैं जहाँ पर से सूरज फ्रेंडली बिहेव करता है, उनमें से एक है। ऐसे लियोज़ जो बिज़नेस पार्टनरशिप के डिसीजंस ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, ऐसे लियोज़ जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं या जॉब में से बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, उन सब लियोज़ के लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। यहाँ तक कि लियो की जो परफॉर्मेंसेस हैं, इवन हाउसवाइफ्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं एज अ लियो, वो आइडियल होंगी। उनकी क्रिएटिव आइडियाज़, उनकी एजुकेशनल स्किल्स, उनकी किसी काम के आगाज़ के लिए कोशिशें बर आएंगी और उसमें वो कामयाब रहेंगी। स्टूडेंट लियोज़ भी छाए रहेंगे सूरज की इसी फ्यूलिंग की वजह से। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई लियोज़। 28 जनवरी को इस हफ्ते के आखिरी दिन इसी 7th एंगल पर मरकरी भी आ जाएगा। अकेला सूरज का ही 7th एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली सपोर्टिव था, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस लेवल, कंफर्ट ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, लव प्रपोजल्स, लव प्रपोजल एक्सेप्टेंस, ये सब आपको फेवर दे रहे थे। लेकिन जब मरकरी 28 तारीख को इसी 7th एंगल पर आएगा तो इन दोनों की परफॉर्मेंस आपस में मिलकर डबल या उससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। आप जो भी डिसीजन ले रहे होंगे उनमें मेरिटफुलनेस होगी, वो म्यारी होंगे, वो तेज़ होंगे, वो पायदार या अफेक्टिव होंगे। मरकरी आपके लिए गैर मामूली अट्रैक्शंस भी पैदा करेगा, जिससे रिलेशनशिप्स हों, ज़हनी हम आहंगी हो, लोगों का आपके नज़रियात से हम आहंग होना हो, ये सब पॉसिबल होगा। मरकरी और सूरज की दोस्ती आपकी
टीम वर्क को भी इन्हेंस करेगी। मरकरी और सूरज की एक ही एंगल पर इकट्ठे होने से आपकी सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ आएगी। मरकरी और सूरज के एक ही एंगल पर इकट्ठे हो जाने से आपका कामयाबी का रेशो इंक्रीज कर जाएगा। जो कामयाबियां आप पहले कई महीनों की मेहनत से हासिल करते थे, अब वो कुछ ही दिनों की मेहनत से हासिल होने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ्ते 28 जनवरी को मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा एंड सूरज और मरकरी आपस में काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ऑब्जर्व ये किया गया है, रिसर्च ये की गई है, आज तक इंसानों ने जितना भी सोलर सिस्टम को समझा है, जब भी सूरज एंड मरकरी एक ही एंगल पर आते हैं, इन दोनों की रेडिएशन ह्यूमन नेचर में ज़्यादा आईक्यू लेवल प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर इंक्रीज़ करती है। आप अपने कामों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। आप स्टूडेंट हों तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस इंक्रीज़ करती है। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके आइडियाज़ एंड आपके कनेक्शंस एंड आपकी डील्स फिनिश लाइन तक पहुंचती हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने स्किल्स को कन्वर्ट कर सकती हैं रिवॉर्ड्स में। अगर आप एक फैमिली लीडर हैं तो आप अपनी फैमिली की यूनिटी के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अगर आप एक बीमार या कमज़ोर पर्सनालिटी हैं तो उम्मीद ये है कि सन एंड मरकरी आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, आपके वर्क परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज़ करेगा। इतनी फेवर्स के बाद आपका ये वाला हफ्ता प्रोडक्टिव जाने वाला है। अगर कुछ काम नए साल में अभी तक पेंडिंग में थे तो इस हफ्ते से वो फ्लो में आना शुरू हो जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने विज़न को कितना बड़ा रखते हैं। अगर आपका एजेंडा जनरल सा है, 2 वक्त की रोटी कमाना और बस सो जाना, तो वो बहुत छोटा एजेंडा है। आपको इस वक्त ऐसे मकासद की तकमील के लिए कोशिश करने चाहिए जो मिशंस ऑफ लाइफ कहलाते हैं, बड़े मिशंस। आपके लिए वीनस इस वक्त 7th एंगल पर है। वीनस का 7th एंगल पर होना आपके लिए रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, लाइफ पार्टनरशिप, कमिटमेंट्स, फीलिंग्स, आपके लिए ग़िज़ा, आपके लिए लिबास, इसको महजूज होकर पहनना और खाना अच्छा लगेगा। ऐसे वर्गोस जो किसी तरह की नाराज़गी में मुब्तला थे, उनका दिल घुटा रहता था, वो अपने रिश्तों की शिकायत ज़्यादा किया करते थे, या फिर उन लोगों के आपस में कुछ ऐसे शकूक या शुबहात पैदा हो गए थे जिसकी वजह से उनकी लाइफ प्लेजेंट नहीं थी। इन दिस वीक इट इज़ 90% एक्सपेक्टेड कि उनकी नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसे वर्गोस जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं, किसी को अपना इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर लाना चाहते हैं, या कोई फीमेल किसी के लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती है, तो इस वक्त ये एक बेहतरीन टाइम है।